आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सच कहूं तो शायद कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। हम सबको लगता है ना कि हमारे विचार, हमारे फैसले पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक भ्रम हो। आज हम प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के उन अंधेरे राजों पर रोशनी डालेंगे जो माइंड कंट्रोल यानी दिमाग को काबू करने का एक बेहद गुप्त इतिहास है। ये कोई मामूली जानकारी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी इंसान का दिमाग उसका खुद का ना रहे, अगर उसकी सोच, उसके अहम फैसले सब किसी और के इशारों पर चलने लगें, तो क्या वो इंसान सच में आज़ाद है? सुनने में ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड साई-फाई मूवी की स्क्रिप्ट लगती है ना? लेकिन सच बताऊं तो ये कोई फिल्म का प्लॉट नहीं था। ये एक रियल ज़मीनी एक्सपेरिमेंट था, जहां इंसानी स्वतंत्रता और खुद सोचने की ताकत को पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश की गई। एक ऐसी दर्दनाक सच्चाई जिसे सालों तक दस्तावेजों में दबा कर रखा गया था। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। पहला चरण, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का दौर और माइंड कंट्रोल का वो खौफनाक डर। उस वक्त का आलम कुछ ऐसा था कि एक तरफ USA था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इन दोनों सुपर पावर्स के बीच टकराव सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं था, ये दिमाग के लेवल पर भी चल रहा था। दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था। डर इस बात का कि कहीं दुश्मन हम पर माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। और पता है, इस आपसी पैरानोया ने दोनों तरफ के लोगों को ऐसी हदें पार करने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में एक आम इंसान शायद सपने में भी नहीं सोच सकता। ये उस दौर का एक ऐसा डर था जिसने नैतिकता की सारी सीमाएं तोड़ दी की। इस पूरी योजना की सबसे हैरान करने वाली बात इसका टॉप सीक्रेट होना था। इसी डर के चलते CIA ने एक अत्यंत गुप्त प्रोग्राम शुरू किया जिसका कोड नेम रखा गया MK अल्ट्रा। इनका एक ही टारगेट था, माइंड कंट्रोल की कला में महारत हासिल करना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली सच्चाई क्या है पता है? ऑफिशियली यानी सरकारी कागजों में ये प्रोग्राम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसे पूरी तरह से ऑफ द बुक्स रखा गया ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो कि उन बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या चल रहा है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, वो गुप्त प्रयोग और उनके पीछे की भयानक सच्चाई। इन एक्सपेरिमेंट्स में शोषण के ऐसे ऐसे तरीके अपनाए गए जो सच में किसी की भी रूह कांपा देने के लिए काफी हैं। लोगों का दिमाग तोड़ने के लिए उन्हें बिना बताए चुपके से LSD जैसे खतरनाक और हेवी ड्रग्स दिए गए। उनके दिमाग के साथ खेलने के लिए हाइप्नोसिस यानी सम्मोहन का जमकर इस्तेमाल किया गया। और इन सब में सबसे दर्दनाक था आइसोलेशन टॉर्चर, मतलब लोगों को पूरी दुनिया से काटकर अकेलेपन की ऐसी सजा दी जाती थी जहां उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाए। और ये सब बिना किसी की इजाजत के हो रहा था। अब पिछली स्लाइड में हमने उन खतरनाक तरीकों को देखा, लेकिन ये टेबल एक और दर्दनाक सवाल का जवाब देती है कि आखिर इनका शिकार बन कौन रहा था। ये एक्सपेरिमेंट्स किसी दुश्मन देश के सैनिकों पर नहीं, बल्कि बिल्कुल आम लोगों पर हो रहे थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, जेल में बंद कैदी और यहाँ तक कि सड़क पर चलने वाले आम नागरिक। इन्हें इस प्रोजेक्ट में अनअवेयर सब्जेक्ट्स बुलाया जाता था, यानी इन बेचारों को अंदाजा तक नहीं था कि उनका दिमाग एक सरकारी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जिंदा इंसानों को किसी लेबोरेटरी के खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। चलिए बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, वो काला सच और इस पूरे प्रोजेक्ट का असली मकसद। इस दिमागी शोषण को एक बहुत ही सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप तरीके से अंजाम दिया गया था। इसे मेनली 3 फेजेस में बांटा गया। पहला फेज था इरेज मेमोरी, यानी इंसान की पुरानी यादों को पूरी तरह से दिमाग से मिटा देना। दूसरा फेज ब्रेक पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व को, उनकी पहचान को इस हद तक तोड़ देना कि वो खुद को ही भूल जाएं। और तीसरा और सबसे खौफनाक फेज था रीप्रोग्राम द माइंड, यानी दिमाग को एक ब्लैंक कंप्यूटर की तरह नए सिरे से प्रोग्राम करना। ये सिर्फ फिजिकल चोट नहीं थी, ये एक इंसानी वजूद को पूरी तरह मिटाकर उसे दोबारा बनाने का एक भयानक प्रयास था। तो यहाँ पर एक बेहद अहम सवाल आता है और इस मुद्दे को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। इस पूरे MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट का आखिरी लक्ष्य था क्या? उनका गोल था एक परफेक्ट कंट्रोलेबल ह्यूमन बनाना, यानी एक ऐसा इंसान जिसे पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल की तरह काबू किया जा सके।
जो बिना किसी सवाल के हर ऑर्डर माने, जिसका अपना कोई पर्सनल विचार ही ना हो। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान की फ्री विल यानी आजाद इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये सोच ही अपने आप में इस प्रोजेक्ट के घमंड और उसकी खौफनाक महत्वाकांक्षा की सबसे बड़ी मिसाल है। अब आते हैं चौथे और आखिरी चरण पर, 1970 का वो बड़ा कवर अप और सबूतों को मिटाने की कोशिश। जैसे ही 1970s का दशक आया, इस खुफिया प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा स्कैंडल लीक हो गया। जब CIA को लगा कि अब उनका सबसे काला राज दुनिया के सामने आने वाला है और उन पर कानूनी शिकंजा कस सकता है, तो उन्होंने तुरंत पैनिक में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने आदेश दिया कि MK अल्ट्रा से जुड़ी हुई हर एक फाइल, हर एक दस्तावेज को पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दिया जाए। ये इतिहास को मिटाने की, सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर देने की एक बहुत ही घबराहट भरी और बड़ी कोशिश थी। और ये चार्ट बहुत ही सफाई से दर्शाता है कि आखिर कितना बड़ा सच हमेशा के लिए मिटा दिया गया। असल में CIA अपने इस कवर अप में लगभग सफल हो ही गई थी। 99% फाइल्स और दस्तावेजों को राख बना दिया गया। इतने सालों के प्रयोग, हजारों अनजान पीड़ित, सबका सबूत हमेशा के लिए खत्म। आज दुनिया तक जो बात पहुंची है वो इन दस्तावेजों का सिर्फ और सिर्फ 1% है जो किसी तरह गलती से बच गया था। अब जरा खुद सोचिए, जब इसका 1% इतना खौफनाक है तो 99% जली हुई फाइल्स में आखिर क्या क्या राज दफन होंगे। और अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल जो हम सबको आसानी से सोने नहीं देगा। अगर ऐसी टेक्निक्स, इतने खतरनाक प्रयोग और इंसानी दिमाग को काबू करने की ये सारी कोशिशें 50 साल पहले हो सकती थीं, एक ऐसे दौर में जब टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, तो सोचने वाली बात है कि आज के इस सुपर एडवांस्ड आधुनिक दौर में आखिर क्या हो रहा होगा। आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारी हर एक जानकारी ट्रैक की जा रही है, क्या हमारी सोच सच में हमारी अपनी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ठहरकर गौर करना बेहद जरूरी है।